जन संवाद का जो कार्यक्रम हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में चला हुआ है, उसी कड़ी में हमारे पटौदी विधानसभा में पीछे एक दौर हुआ जिसमें 5 गांव ग्वालियर, बिलासपुर कला, राठीवास, भूडका, दिनोकरी, मुख्य तौर पर जो हमारा जो अभियान है सरकार आपके द्वार, हम पोर्टल के माध्यम से, ई सेवा के माध्यम से, सरल के माध्यम से हम सारी योजनाएं हरियाणा सरकार की कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठकर अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से अप्लाई कर सकता है, चाहे वो उसका कास्ट सर्टिफिकेट है और चाहे कोई अन्य सर्टिफिकेट है। और एक दो बात जो आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से जो हुई, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कि घर बैठे अपने आप पेंशन बनती है, घर बैठे ही अपने आप राशन कार्ड बन रहे हैं, घर बैठे ही बीपीएल आइडेंटिफाई हो रहे हैं। कोई दलाल, किसी अधिकारी, किसी ऑफिस में किसी को चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोगों को इससे फ़ायदा मिला है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हर प्रकार से बिचौलिए खत्म हो, जनता और काम के बीच से कोई बीच में व्यक्ति ना हो, अपने आप सिस्टम से डेवलप हो, उस कड़ी में हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में उनका फीडबैक लेने के लिए, या कहीं किसी को परिवार पहचान पत्र में परेशानी हुई हो, या योग्य होते हुए किसी की पेंशन नहीं बनी हो, या किसी का बीपीएल में राशन कार्ड कट गया हो, अपने आप नहीं बना हो, एलिजिबल होते हुए, तो उसकी भी हम अधिकारी साथ रहेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यदि वो योग्य है तो उसकी कंप्लेंट को भी स्वीकार करते हुए हम इस काम में, हम ये बार बार कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य एक है। भारतीय संविधान के अनुसार हमारी सरकार बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा पोर्टल पे ही जो कुछ डाली जाए, पोर्टल पे ही जवाब आए। और जो जन संवाद में हमें कंप्लेंट मिलती है, ग्रीवेंसेस आती है, उसका एक नया पोर्टल जिस पे ये सारी कंप्लेंट दर्ज होती है और उन सभी कंप्लेंटों पर एक एक करके संबंधित विभाग से एक्शन टेकन रिपोर्ट ली जाती है। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये किया है। और देश के अन्य राज्यों के अधिकारी हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी को स्टडी करने आ रहे हैं, टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ को स्टडी करने आ रहे हैं, फैमिली आईडी को स्टडी करने आ रहे हैं, पेंशन अपने आप हो रही है उसको स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से काम संभव हो पाया है। हम दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वो लोग खुद भी अचंभित होते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। आज किसी आदमी को, किसी विधायक के यहाँ चक्कर काटने की जरूरत नहीं, ना नौकरी के लिए, ना बदली के लिए, ना गाँव के लिए काम कोई है तो हमारा ग्राम दर्शन पोर्टल है, शहर का कोई काम है तो नगर दर्शन पोर्टल है। हर तरह से हम पोर्टल के माध्यम से हर घर में, हर गांव में, हर व्यक्ति तक पहुंचे हुए हैं। मुझे आज आपको एक चीज़ और शेयर करनी है, बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटौदी विधानसभा के हमारे करीब 30 गाँव को आपस में जोड़ने वाले खेत खलिहान के करीब 17.5 किलोमीटर के रास्ते, जो में इंटरलॉकिंग टाइल के माध्यम से 6 करोड़ 13 लाख रुपए के माध्यम से बनाए जाएंगे, उनको मंजूरी दी है। हमें मार्केटिंग बोर्ड के हमारे 16 काम मंजूर अभी हुए हैं, जिनमें 10 कामों का टेंडर छोड़ा जा चुका है, 3 पर काम कंप्लीट हो गया है और बाकी पर काम चल रहा है। 6 काम अभी जिनके टेंडर होने हैं। 5 सड़कें जो हमारी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बोर्ड की टूटी हुई थी, जोड़ी से रामपुर, ऊंचा माजरा से बांसपदम का, रामनगर से गुरावड़ा, खेड़ी सुल्तान से गुगाना और मिर्ज़ापुर से हेली मंडी, इनको रिपेयर हम
2 करोड़ की लगभग राशि से हम रिपेयर करा रहे हैं। ये करीब करीब 25 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी खेत खलियान और मार्केटिंग बोर्ड के लिए हमारे इलाके के लिए मंजूर की है। इतनी ही 25 किलोमीटर के खेत खलियान के रास्ते करीब 40 गाँवों को जोड़ते हैं, उनके अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ विचाराधीन है, जिनका प्रस्ताव हमारे यहाँ अध्यक्ष से जा चुका है। और करीब करीब 15 मार्केटिंग बोर्ड के रास्ते और हैं जो अभी मार्केटिंग बोर्ड के हमने बनाने के लिए भेजे हैं। मेरा ये मानना है पटौदी के विकास के लिए हर तरह से, चाहे वो अभी एक आपको जानकारी होगी कि हमारा जो एलिवेटेड का चल रहा था, उसके साथ साथ मैंने कहा था कि हम पैरेलल भी विचार कर रहे हैं कि पटौदी में बाईपास, अगर उत्तरी बाईपास बने तो उसका 50%, क्योंकि एक नियम है जिला या कौंसिल होती है तो वहाँ पर अगर कोई बाईपास बनता है तो उसका 50% जो लैंड एक्वायर की पेमेंट हरियाणा सरकार स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है, 50 केंद्र को। तो हमने अपनी कंसेंट दे दी है केंद्र सरकार को। यदि उत्तरी बाईपास बना दिया जाता है तो उसकी 50% जो कॉस्ट है हरियाणा सरकार देने के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह पर केंद्र सरकार को अपनी रिकमेंडेशन भेज दी है। और पीछे हमारे यहाँ कांग्रेस के कार्यकाल में 5200 एकड़ ज़मीन एक्वायर हुई थी, जिसमें हमारे करीब 20-22 गांव थे, जिनमें 2200 एकड़ ज़मीन को बर्बाद कर दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने। उनको प्योर नो CLU जोन बनाकर वहाँ पर ना कोई वेयर हाउस हो सकते, ना कोई और अन्य डेवलपमेंट कर सकते। 2200 एकड़ उसको ख़राब कर दिया। और 1810 एकड़ के लोगों को मात्र 55 लाख रुपए मुआवजा पिछली सरकार का जो था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलाके की जनता के अनुरोध पर विधानसभा के अंदर घोषणा करके 2 करोड़ 67 लाख रुपए के लगभग एक नॉन लिटिगेशन पॉलिसी के अनुसार उसको पूरा किया है। अगर जितने भी नॉन लिटिगेशन पॉलिसी में जाएंगे, 3 महीने का टाइम है, उन सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। फिर भी यदि कोई सरकार से नाराज़ रहता है तो वो अपने मान्य न्यायालय में अपनी अपील जारी करके और अपने लिए रेमेडी कर सकता है। इसी तरह 1128 एकड़ ज़मीन और जो पचगांव की है, जिसके अंदर ब्याज का विषय था, उस ब्याज को जो अवार्ड अमाउंट था वो हुड्डा सरकार ने उस समय जमा करना था। जब अवार्ड हुआ, उन्होंने वो अवार्ड की राशि जमा न करके यहाँ के 1128 के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। इसी तरह 912 एकड़ में जो कोर्ट ने इनकी रद्द, जो इन्होंने उसको रिलीज करके और बिल्डरों को दिया था, उस ज़मीन को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में एक्वायर किया गया था। कांग्रेस के द्वारा हमेशा ज़मीनों की लूट खसूट की गई है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई भी ज़मीन बिना किसानों की सहमति के नहीं खरीदी है, ना ही कोई एक्वायर की है। ऑर्बिटल रेलवे के लिए ज़रूर ली है, वो भी केंद्र की पॉलिसी के अनुसार ली गई है, अन्यथा कोई भी ज़मीन हमारी सरकार के द्वारा इसमें एक्वायर नहीं की गई है। आप सबने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।